मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपको कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में IDSS यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के लिए एकीकृत शिक्षा के बारे में बात करेंगे। भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 ने ये सुझाव दिया कि शारीरिक रूप से बाधित बालकों के लिए शिक्षा केवल मानवता के आधार पर ही नहीं बल्कि उपयोगिता के आधार पर भी दी जानी चाहिए। उचित शिक्षा बाधित बालकों को उनकी बाधिता पर काबू पाने के लिए उन्हें समाज में उपयोगी व स्वीकृत नागरिक बनाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि बाधित बालकों की शिक्षा के लिए प्राथमिक रूप से यदि उद्देश्य निर्धारित किए जाएं तो उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के अनुसार ही समायोजन के लिए तैयार करना है। यानी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो बाधित बालकों को समाज में या सांस्कृतिक रूप से एक ऐसे नागरिक बनाना है जो समाज में अपना सामंजस्य स्थापित कर सकें, समाज में मान सम्मान के साथ वो जी सकें। ये भी महसूस किया गया कि जो बाधित बालक हैं, जो अपंग बालक हैं, उनकी शिक्षा सामान्य शिक्षा का एक अभिन्न अंग होनी चाहिए, यानी उन्हें भी शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ा जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या है। ये तो थी बात कि बाधित बालकों के लिए या जो भी डिसेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं वो क्या हैं। अब हम बात करते हैं कि इंटीग्रेटेड क्या है। इंटीग्रेटेड से भाव है कि असमर्थित जो बालक हैं उनकी शिक्षा मानव विकास एक प्रक्रिया रूप को मानते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार जो कार्यनीति बनी उसमें असमर्थी बालकों की शिक्षा पर सामान्य बालकों के साथ ही एकीकृत शिक्षा को रखा गया कि उनको भी इंटीग्रेट किया जाना चाहिए, उनको भी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाना चाहिए। स्वैच्छिक संस्थाएं इनकी सफलतापूर्वक पूर्णता के लिए अग्रणी भूमिका निभाएं। वर्तमान जो रीत चल रही है, वर्तमान की जो परिपाटी है, उसके अनुसार असमर्थी बालकों के विशेष विद्यालयों में रखने की अपेक्षा उन्हें एकीकृत विद्यालयों में रखा जाना चाहिए कि उनके लिए कोई स्पेशल एजुकेशन की बजाय जो एकीकृत शिक्षा है वही उनको प्रदान की जानी चाहिए। एकीकृत शिक्षा प्रणाली या इंटीग्रेटेड शिक्षा प्रणाली में अपंग बालकों को सामान्य कक्षा में प्रवेश दिया जाए तथा सामान्य व पूर्वकालिक अध्यापक की सेवाओं के साथ साथ ऐसे जो स्रोत कक्ष हैं उनमें ही उनके लिए कुछ विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। एकीकृत शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालकों तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्ष में शिक्षा ग्रहण करते हैं। मूल रूप से एकीकृत शिक्षा अमेरिका में मुख्य धारा आंदोलन की देन है। इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही जो असमर्थी बालक हैं उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रावधान किया गया।
दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि असमर्थी बालकों को सामान्य कक्षा में समायोजन के लिए कोई स्पेशल एजुकेशन टीचर यानी स्रोत अध्यापक, उनके लिए विशेष सामग्री, देखभाल की आवश्यकता जो पड़ती है, और तभी वो शिक्षा कार्यक्रम बेहतर बनाया जा सकता है। यद्यपि विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य धारा एक नवीन प्रत्यय है, एक नई बात है। हालांकि मुख्य धारा शब्द का जो उद्गम है, जो उत्पत्ति है, वो उसका स्रोत अज्ञात है। मुख्य धारा शब्द का अर्थ वंचित व असमर्थी बालकों को सामान्य कक्षाओं में समायोजित करना और उन्हें विशेष प्रविधियों में सहायता प्रदान करना। इसके अतिरिक्त एकीकृत शिक्षा प्रणाली वो शिक्षा प्रणाली है जिसके अंतर्गत विशिष्ट बालकों तथा सामान्य बालकों को एक साथ कक्षा में पूर्ण समय तक या अर्धकालिक समय तक शिक्षा ग्रहण करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार से सामाजिक व शैक्षिक दोनों का समन्वय होता है। कुछ शिक्षाविद ऐसा भी सोचते हैं कि एकीकृत शिक्षा अपंग बालकों हेतु सामान्य विद्यालय में स्थापित की जाए, जहां उन्हें विशिष्ट शिक्षण की सहायता प्रदान की जाए, यानी उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। सामान्य शिक्षा के समान, सामान्य विद्यार्थियों के समान ही उनको भी शिक्षा ग्रहण करने के अवसर प्रदान किए जाएं। परंतु यदि कुछ विशेष ज़रूरतें हैं तो उनको वो प्रदान की जाएं ताकि उन्हें बैठने में, लिखने में, पढ़ने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। तो एकीकृत शिक्षा के लिए या जो भी डिसेबल जो चाइल्ड्स हैं, बच्चे हैं, उनको भी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कुछ सुझाव, कुछ निर्देश दिए गए, जिसमें अपंग बालकों के पास यही अधिकार होते हैं जो बाकी बालकों के पास होते हैं, वो भी शिक्षा का अधिकार रखते हैं। वातावरणीय परिस्थिति में भी उन्हें उत्थान हेतु अवसर प्राप्त हैं जो अन्य बालकों को प्राप्त होते हैं। उनके अंदर भी सामान्य नागरिकों की भांति सभी विशेषताएं होती हैं। वे समाज के अंदर बराबर के भागीदार हैं, वो भी समाज निर्माण में अपना योगदान देते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। एकीकृत शिक्षा में सभी बाधित बालकों को शिक्षा में की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सुविधाएं प्रदान करती है। एकीकृत शिक्षा शिक्षण की समानता और तथा अवसर अपंग बालकों को प्रदान करती है और अब तक नहीं दिए गए जितने भी अवसर हैं, ये मूल रूप से शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा सार्वभौमिक शिक्षा में एक आयाम है, एक रुकावट है। ये असमर्थी बालकों को सामाजिक जगत में रहने के लिए बड़ा क्षेत्र प्रदान करती है, उन्हें अधिकार देती है। ये असमर्थी बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर बल देती है। ये अनुभवों द्वारा बालकों में वैयक्तिक क्षमताओं का विकास करने में सहायता करती है। ये कुछ विशिष्ट प्रावधानों के साथ, जैसे दृष्टिहीन या बधिर या वाणी या मानसिक या शारीरिक रूप से अपंग बालकों को शिक्षा प्रदान करती है।
एकीकृत शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत अपंग तथा असमर्थी बालक दोनों ही अपंग व अपंगता रहित दोनों श्रेणियों के बालकों को सम्मिलित किया गया है। यह असमर्थी बालकों के लिए सामान्य विद्यालयों में विशिष्ट शिक्षा प्रदान करती है जो उनके लिए आवश्यक है। एकीकृत शिक्षा विद्यालय के वातावरण को बेहतर बनाती है। यह असमर्थी बालकों को सामान्य बालकों के साथ ही क्रिया करने हेतु सामान्य वातावरण प्रदान करती है, जिससे वे वातावरण के साथ अनुकूलन करना सीख जाएं तथा अपने मित्र समूह के स्वीकार्य सदस्य बन जाएं। ये था बच्चों कुछ की एकीकृत जो शिक्षा है, जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, वो क्या करती है। अब बात आती है कि इंटीग्रेटेड जो शिक्षा है इसका महत्व क्या है। इससे कि सामान्य मानसिक विकास संभव है। सामाजिक एकीकृतकरण को ये सुनिश्चित करती है। एकीकृत शिक्षा कम खर्चीली है। एकीकृत शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव है, यानी सामान्य विद्यार्थी और जो डिसेबल जो विद्यार्थी हैं, अपंग जो विद्यार्थी हैं, उनके बीच में एकीकरण संभव हो पाता है। ये समानता के सिद्धांत को बनाए रखती है। यह शैक्षिक एकीकरण को संभव बनाती है। ये थे बच्चों कुछ जो एकीकृत शिक्षा के जो महत्व थे। अब हम इसके उद्देश्यों की बात करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्यों लागू की जाए, इसके किन उद्देश्यों और लक्ष्यों को ध्यान में रखकर इसको लागू किया जाए। बालकों को प्रोत्साहित करना, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, दैनिक जीवन से संबंधित कौशलों को सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, स्वस्थ अभिवृत्तियों के निर्माण के लिए सामुदायिक शिक्षा की व्यवस्था करना, ऐसे तरीकों का निर्माण करना जिससे कि असमर्थी बालकों का पुनः स्थापन किया जा सके, बाल्यावस्था की असमर्थताओं से बचाव करना, बालकों की असमर्थता की सरलतापूर्वक व जितनी जल्दी हो सके पहचान करना, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों को स्वावलंबी बनाना, बालकों के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्माण करना, बालकों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना ताकि वो जीवन की चुनौतियों का सामना करने के योग्य हो जाएं। शिक्षा को सभी के लिए सार्थक और उपयोगी बनाना, व्यक्तियों तथा राष्ट्र के कल्याण और निर्माण को सुनिश्चित करना, प्रत्येक बालक के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना, किंतु ये अवसर सभी के लिए एक समान न बनाकर उनकी वैयक्तिक क्षमताओं के अनुरूप होने चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों में असमर्थी बालकों द्वारा अपने कौशल तथा क्षमताओं का प्रदर्शन की योग्यता का विकास करना, असमर्थी बालकों को मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से समृद्ध बनाना। ये थे बच्चों कुछ जो इसके थे उद्देश्य की जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है वो विद्यार्थियों के लिए क्यों लागू की जाए। अब हम इसकी कुछ विशेषताओं या कुछ खास बातों पर जिक्र करते हैं, क्योंकि समन्वित शिक्षा या एकीकृत शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत बालकों को तथा जो अपंग बालकों को तथा सामान्य बालकों को एक साथ कक्षा कक्ष में
शिक्षा ग्रहण करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। अपंग बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार से एकीकृत शिक्षा अपंग बालकों के पृथकीकरण के विरुद्ध एक व्यावहारिक समाधान है। एकीकृत विशिष्ट शिक्षा शिक्षा का विकल्प नहीं है। एकीकृत शिक्षा तो विशिष्ट शिक्षा का पूरक है। इस शिक्षा को ऐसा रूप दिया गया है, ऐसा प्रारूप इसका तैयार किया गया है जिससे कि अपंग बालकों को सामान्य शिक्षा के अवसर उपलब्ध हों तथा वे समाज के अन्य लोगों की भांति ही आत्मनिर्भर बनकर अपना जीवन यापन कर सकें, अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें। यह अपंग बालकों को कम प्रतिबंधित तथा अधिक प्रभावशाली वातावरण उपलब्ध कराती है जिससे वे सामान्य बालकों की भांति जीवन जी सकें। ये प्रत्येक सामाजिक स्तर पर तथा समाज में अपंग तथा सामान्य विद्यार्थियों के मध्य स्वस्थ संबंधों की भागीदारी का वातावरण तैयार करती है। सामाजिक क्रियाओं में समान भागीदारी के कारण वे एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, उनमें दूरी कम होती है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी सामान्य बालकों के समान ही महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। ये अपंग बालकों को उनके व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में स्वीकार करती है। अपंग बालकों के जीवन यापन में भी ऊंचा उठाने तथा उन्हें नागरिक अधिकारों की शिक्षा को सुनिश्चित करती है। ये बाधित बालकों की शिक्षा की आर्थिक प्रणाली है तथा ये विशिष्ट शैक्षिक परिस्थितियों में बालकों की मनोवैज्ञानिक समस्याओं को हल करती है। एकीकृत शिक्षा सामान्य कक्ष में एक समान अध्यापक या दक्ष अध्यापकों या स्पेशल जो टीचर्स होते हैं, अभिभावकों तथा समुदाय के अन्य सदस्यों में सामूहिक रूप से के प्रयास पर आधारित है। तो बच्चों, आज हमने आपको इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल स्टूडेंट्स, जिसमें मीनिंग, नेचर, इम्पोर्टेंस, एडवांटेजेस एंड द इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन एंड ऑन द डिसेबल चाइल्ड्स, इसके बारे में आज हमने पढ़ा कि शिक्षा के एकीकृत शिक्षा क्या है, उद्देश्य क्या है, विशेषताएं क्या हैं, इसका महत्व क्या है और ये क्यों लागू की जानी चाहिए या किन किन आयोग में इसका जिक्र किया गया है, उस पर चर्चा की। कल हम नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।